बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान से अजीम उर रहमान सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ। इस चैनल का मकसद यही है तारीख के अवराक को आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप तारीख से आशना हो, आप इल्म से आशना हो। और हमारा ये जो पाकिस्तान एक वसी खित्ता जहाँ मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, ये हमारा हिंदुस्तान, ये पहले मुसलमानों का था सारा हिंदुस्तान, अब इसको तकसीम कर दिया गया और हमारा पाकिस्तान जी है, हमारे पास पाकिस्तान है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको हम बताते रहेंगे। तो बात ये है, हिंदुस्तान में एक जगह भोपाल, और भोपाल की अहमियत क्यों है, पाकिस्तान से क्यों अहमियत है कि 1952 में एक नौजवान पाकिस्तान आया था। जो पाकिस्तान आया उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो भोपाल में पैदा हुए। 1936 में वो पैदा हुए, 1952 में वो पाकिस्तान जो है ना जी वो आए। और फिर उसी भोपाल के नौजवान ने, जो नस्ल दर नस्ल भोपाल में ही रहते थे, उनका खानदान जब इधर आया, डॉक्टर कदीर खान ने हमें एटॉमिक पावर बनाया अल्लाह ताला की रहमत से। तो आज हम भोपाल का जिक्र करेंगे हिंदुस्तान में। और आपको मैं ये बताऊं कि हिंदुस्तान में 565 रियासतें थी। जब 1707 में औरंगजेब की वफात हुई, उसके बाद हिंदुस्तान पहले भी था लेकिन ये बिखरना शुरू हो। तो 565 रियासतें जो है ना जी वो बाद में मार्ज़े वजूद में आई। उनमें से एक रियासत 1707 में बनी और वो रियासत दोस्त मोहम्मद खान, जो अफगान सरदार थे, उन्होंने बनाई थी ये रियासत, भोपाल रियासत। और पूरे 111 साल फिर वहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही और इंडिपेंडेंट हुकूमत रही, उनका सिक्का भी था। फिर ये हुआ 111 साल के बाद वहाँ पे मरहटों ने हमला किया। मरहटों और अंग्रेजों की सुगवार हो रही। नवाबैन थे जो भोपाल के, उन्होंने फिर अंग्रेजों से एक माहिदा कर लिया था जिसके तहत अंग्रेज वो उनके साथ, यानी अगर कोई जंग हुई तो उसमें शरीक होंगे। इसके बदले में अंग्रेजों ने सिर्फ उन्हें ये कहा था कि हमारी कुछ फौज आप रखेंगे और उस फौज का खर्चा भी आप बर्दाश्त करेंगे, बाकी अंदरूनी तौर पे आप आजाद रहें। भोपाल रियासत बड़ी मजबूत और खुशहाल रियासत थी। इस रियासत की जो अहमियत है वो क्या है, वो मैं अब आप बताना चाहूंगा। ये तारीख का एक बहुत बड़ा एक वाकया है तारीख का। इस सिलसिले में आए जी आपको आगाह करते हैं इस बारे में, क्या भोपाल की अहमियत क्या थी। तो जनाब, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी कि जहां मुसलमान ख्वातीन ने, यानी जहां पे औरत का राज रहा हो, मुसलमान ख्वातीन ने हुकूमत की हो। यानी 160 साल वहाँ ख्वातीन की हुकूमत रही। 1819 में हुआ ये कि नवाब मुजफ्फर खान जो वहाँ के रियासत के नवाब थे, शेर के एक शिकार के लिए गए और वो उस शिकार की नजर हो, हादसा हुआ और उनका इंतकाल हो गया। अब नवाब मुजफ्फर खान की कोई नरीना औलाद नहीं, चुनाचे उनकी जो बेवा थी उस वक्त कुदसिया बेगम, उनकी उम्र भी 18 साल हो गई। चुनाचे फैसला ये हुआ कि उन्हें तख्त पे बिठाया जाए। भोपाल के जो उलमा इकराम थे उन्होंने भी ये फतवा दिया कि ठीक है जी, अगर कोई नरीना औलाद नहीं की बेगम हुकूमत कर सकती। चुनाचे उनकी बेगम जो है वो तख्त पे बैठी और उन्होंने तख्त पे बैठने के बाद बपर्दा रही, वो नवाब बनी, उस पूरी रियासत की नवाब बनी। जिनसे मुआहिदा था अंग्रेज, उन्होंने भी इसको तस्लीम कर लिया। अब सारों की नजरें उनकी तरफ थी, लेकिन उन्होंने बड़ी आलीशान हुकूमत की। और वो कहा करती थी कि मैं पर्दे में हूँ लेकिन मेरी तलवार पर्दे में नहीं है। इसलिए जहां भी कोई मसला होता था वो पहुंच जाती थी वहां पे और पर्दे के साथ, अंग्रेजों से भी पर्दे के साथ मिलती थी। रियासत के सारे मामलात वो देखती थी और रियासत को तरक्की देने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया कि जो अवाम थी वो उनसे खुश हो गई। अब कुदसिया बेगम के बाद सिकंदर बेगम उनके बाद बनी, यानी 18 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की। फिर शाहजहां बेगम बनी। अच्छा, सिकंदर बेगम का अहम जो मसला ये था कि वो ख्वातून थी और उस वक्त हिंदुस्तान में जनाब 1857 में जंग आज़ादी भी शुरू हो गई। बहुत बड़ा ये अहम फैसला था और बहुत बड़ी अहम बात थी क्योंकि रियासतें खत्म हो रही थी, मुसलमानों को तहस नहस किया जा रहा था। तो ऐसे में भोपाल की बेगम तक भी ये पैगाम पहुंचाया, आप भी जंग आज़ादी में हिस्सा लें। उन्होंने भांप लिया कि आज़ादी की ये जंग जो है ना कबल अज़ वक्त और बगैर तैयारी के शुरू की गई। उनका एक ख्याल था, आज़ादी पसंद तो ये बातें नहीं सोचते। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हमारा अंग्रेजों से मुआहिदा है, अंग्रेजों ने हमारी मदद की है और मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं मुआहिदा नहीं तोड़ूंगा। सो उन्होंने जनाब अंग्रेजों के साथ 1857 में उन्होंने जनाब कोई क्लैश नहीं किया, जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने जंग आज़ादी के बाद उन्हें 11 तोपों की सलामी भी दी और रियासत को बरकरार। तो सिकंदर बेगम ने ये फैसला किया था, रियासत फिर बरकरार रही। हालांकि बहुत सारी रियासतें तहस नहस हो गई, लेकिन ये मुस्लिम रियासत बिल्कुल वैसे ही रही जिस तरह पहले थी। तो सिकंदर बेगम, उनके बाद शाहजहां बेगम आई और फिर सुल्तान बेगम आई। इन तीनों ने क्या तरक्की दी भोपाल को, इन्होंने भोपाल को इतनी तरक्की दी कि रेलवे वहां पे लेके आई। वहां पहली मरतबा उन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटल्स बनाए। ख्वातीन के लिए उन्होंने जनाब जो है ना इदारे, तालीमी इदारे कायम किए। और उस वक्त तारीख का सबसे बड़ा चंदा उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया था। तकरीबन उस दौर के बहुत बड़ा चंदा था। उससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ना फिर बहुत तेजी से जो है ना वो रूज पे चली।
तो ये जो ख्वातीन थी, नवाब ख्वातीन, इंतहाई पढ़ी लिखी थी, इन्हें 5 जुबानों पे अबूर हासिल था, इन्होंने हज भी किया। हज पे इन्होंने एक इंग्लिश में जनाब सफरनामा भी अपना लिखा और वो लंदन से छप के आया था। और आखिर में फिर ये सुल्तान बेगम जो है ना जी, रियासत भोपाल नवाब बने। 1926 में फिर जो सुल्तान बेगम था, उनके जहन में पता नहीं क्या आया या क्या हालात पैदा हुए, 26 में अपने बेटे हमीदुल्लाह खान को जो नवाब बना दिया और कहा कि अब रियासत से बेगमात की हुकूमत जो है ना खत्म हो गई। इस तरह बेगमात ने 107 साल भोपाल में बेगमात भोपाल की हुकूमत जो है ना वहाँ पे कायम रही और भोपाल ने बहुत तरक्की की और तालीम के तो जाल फैला दिया उन्होंने। और आपको ये बात भी बता दूं कि भोपाल में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी, हिंदुओं की अक्सरियत थी। उसके बावजूद एक भी वाकया ऐसा पेश नहीं आया कि हिंदू अवाम ने कोई बदगुमानी की हो या कोई बगावत की हो या कहा गया हो ये हुकूमत बेहतर नहीं। वो इंतहाई खुश थे मुसलमानों की हुकूमत से। तो 1926 में वहाँ नवाब हमीदुल्लाह खान ने हुकूमत की। फिर पाकिस्तान बनने के बाद 2 साल भोपाल हुकूमत और कायम रही और 1949 में फिर इसको हिंदुस्तान के साथ मिला दिया गया और भोपाल जो है ये अब मध्य प्रदेश सूबे का जो है ना जी हेडक्वार्टर है। लेकिन भोपाल की तहजीब वही सारी, वहाँ पे जो मस्जिद है ताज मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ पे ना जी, अभी भी एशिया की बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार होता है। और बहुत सारी इमारतें अभी भोपाल में बेगमात के दौर की याद दिलाती हैं कि जब बेगमात की हुकूमत थी तो भोपाल बना। वहाँ के महलात अब भी कायम है जहाँ म्यूजियम बना दिए गए। तो आज आपको हमने जो बताया है कि दुनिया की वाहिद रियासत थी मुस्लिम रियासत जहाँ ख्वातीन ने, औरतों ने 107 साल हुकूमत करके ये साबित किया कि ख्वातीन किसी से कम नहीं है और वो पर्दे में रह के भी जो है ना जी बेहतरीन अंदाज में हुकूमत कर सकते। अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान चैनल आपका अपना चैनल है और तारीख से पर्दे उठा रहा है और बहुत हमने काम करना है इस पे। शर्त यही है कि आप हमारा साथ दें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि इल्म की ये शमा जो है ना जी ये बुझने ना पाए। इसके साथ ही मैं अजीम रहमान सदीकी आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।